हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसा आप सभी। वेलकम टू अजय विद्यागन यूट्यूब चैनल। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर है। ठीक है, ये पिछली बार का पेपर है और मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। और मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा अब की बार जो आप सभी का पेपर होने वाला है 11 फरवरी को क्लास 9 का, वो पेपर किस तरीके से आने वाला है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हिंदी की बात करूं, साइंस की बात करूं, मैथ की बात करूं, सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूं। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। इस वीडियो में आप सभी को यह बताऊंगा किस चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, साइंस की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, मैथ की बात करूं, आपको किस किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं आप सभी के लिए एकदम सारी चीजें कवर करते हुए चलता हूं। और इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास ये ओरिजिनल पेपर है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वाइट पेज ले रखा है। सारी चीजें आपको इस पर मैं लिखता रहूंगा, समझाता रहूंगा। यहाँ पर आप देखो, आपके पास जब आप पेपर देने जाओगे 11 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। सभी ने, मुझे लगता है, एडमिट कार्ड सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा वीडियो देख लेना, हमारा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, कैसे डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं जो आप सभी का पेपर आएगा 11 फरवरी को क्लास 9 का। सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखने के लिए रहेगा, यानी कि रोल नंबर आपको लिखना है। 6 अंकों का रोल नंबर होगा, ये आपको एडमिट कार्ड पर देख कर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी परीक्षण पुस्तिका कोड होगी। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर होगा, वो पेपर की संख्या होती है। उसके बाद यहाँ पर ये टेक्सटाइल बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा रहता है, ये लिखा है ऊपर, ये टेक्सटाइल बुकलेट नंबर है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है आपके सिग्नेचर करने हैं अपने नाम के। ठीक है, आगे आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, पेपर के लिए टाइमिंग का क्या रहेगा। देखो, टाइम आपको मिलता है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट का, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 100 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। सभी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं और ये गाइडलाइंस है कैसे क्या करना है। ठीक है, और देखो, पहले में आपको हिंदी मिलेगा, पहले खंड में आपको हिंदी मिलने वाला है, दूसरे में अंग्रेजी, फिर तीसरे में गणित, सामान्य ज्ञान। तो 11 फरवरी को जो पेपर होगा, आप ध्यान दीजिए, 11 फरवरी को पहले आपको हिंदी करना है, फिर अंग्रेजी, फिर गणित, फिर सामान्य ज्ञान, जीके जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम साइंस भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई थोड़े पेपर के बारे में। अभी इसके पीछे आप देखोगे, इस पेपर के यहाँ पर इंग्लिश में भी ये सेम चीज रहेगी। अगर जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर लो, जो भी है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर नाम करना है, बाकी चीजें आपको करना शुरू कर देनी है। पहले नंबर पे क्या आएगी, आपकी हिंदी आएगी बच्चों। अब देखो, मैंने व्हाइट पेज में साथ साथ लेके घूम रहा हूँ क्योंकि मैं ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। देखो भैया, पहले नंबर पे आपको खंड पहले में हिंदी देखने के लिए मिलेंगी, जिसके आपके 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में आने वाले हैं। उसके बाद आपको 16 से लेकर 30 तक आपके इंग्लिश आने वाली है। ठीक है, पहले हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपको शुद्ध रूप छांटने वाला आएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये क्वेश्चन जो है विलोमार्थी आ सकता है, पहले कुछ भी आ सकता है। मुझे ज्यादातर चांसेस लग रहा है वो क्या आएगा, शुद्ध रूप छांटिए। पहला कोई शब्द दिया जाएगा, कोई टफ टाइप का कुछ सवाल दिया जाता है, जैसे मैं पहला लिखूं तो पहले पे आपको हिंदी में ध्यान दीजिए, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, 15 दिन आपके पास शुद्ध रूप छांटिए। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका शुद्ध रूप छांटिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आएगा शुद्ध रूप छांटिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दे रखे हैं, देखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये भी सभी पढ़ते हो ना, तो एक ही ध्वनि आपकी निकलती है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको भी आशीर्वाद पढ़ेंगे, इसको भी आशीर्वाद पढ़ेंगे, इसको भी आशीर्वाद पढ़ेंगे, इसको आशीर्वाद। अब लिखा कैसे जाता है, तो उस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। वैसे इसका सही आंसर क्वेश्चन का ये होने वाला है, डी वाला। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा, कोई सा पूछा जा सकता है ये हमको नहीं पता है, ना तो किसी को पता है यूट्यूब पर, ना हमको पता है, पर आएगा जरूर। एक शुद्ध रूप छांटिए, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन आएगा हिंदी में, वो कौन सा आएगा, विलोमार्थी, यानी कि विलोम शब्द पूछा जाएगा, एक शब्द का विलोम शब्द। अब देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विलोम शब्द जो आएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, वो यहाँ पर ये विलोमार्थी क्यों लिखते हैं। विलोमार्थी से आप समझ दो कि एक शब्द होगा, उसका उल्टा शब्द आपको बताना है। वो सीधा विलोम ना लिखकर विलोमार्थी लिखते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो विलोम शब्द ही आपसे पूछा गया, ये आप ध्यान रखिए, आपको फालतू की चीजों की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, विलोम शब्द आएगा एक, ये तो बात हुई। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, किस विकल्प में दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द आने वाले हैं। और देखिए, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर इजी नहीं दिए जाते, ऐसे सूर्य का पूछ लिया तो सूर्य का आपको याद होगा सभी को, चांद का पूछ लिया चांद का, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा टफ करके पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि दो शब्द दिए गए हैं, दिनकर दिवाकर, दिनकर दिवेकर, दिनचर अंशुमली, भानु दिनचर। तो इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची होगा, 2 शब्द ऐसे करके पूछा जाता है, घुमा फिरा के। चौथा क्वेश्चन आप देखो, मैं हिंदी को पूरा डिस्कस करूंगा, पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बस आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने लिए आप, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन वाक्य से रिलेटेड आएगा। वाक्य आप पढ़ लेना, वाक्य से जुड़ा हुआ, जो जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं वाक्य से जुड़ा हुआ आने वाला है। चौथा क्वेश्चन वाक्य से जुड़ा हुआ गया। तीसरा पर्यायवाची। पांचवा देखिए क्वेश्चन जो है आगे पीछे पूछे जा सकते हैं विलोम शब्द चौथे पे पांचवें पे ऐसे करके, पर आएगा जरूर, ये कंफर्म है, ये मैं आप बता देता हूं। उसके बाद ऐसे शब्द पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछ लिया पांचवें पे गंगा शब्द है, ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, तो ऐसे करके पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बहुवचन शब्द पूछे जा सकते हैं। 6 में कौन सा, बहुवचन, ध्यान दीजिए मेरी बात को, बहुवचन शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ पर घोड़ा का बहुवचन शब्द पूछा है तो घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला कितना सरल है, पर इस बार टफ आने के चांसेस हैं इस तरीके से क्वेश्चन। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है, ढा का क्या है, मूर्धन्य है, दंत। अब देखो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं जो आपको पता ही नहीं है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो ये आपको पढ़ना पड़ता है भाई, सही से सब सही से पढ़ के जाओ। तो ये ध्वनि वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना भैया, आप पढ़ लोगे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा एक, है ना। 8वां क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, मैं इसको साइड कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर मैं आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ऐसे करके ये नीचे भी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। जी हाँ, अब दिख रहा है शायद आपको, मैं थोड़ा ऐसे करके एक बार, हाँ जी, तो ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो 8वां क्वेश्चन देखो बच्चा, मात्र या वजन बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। मात्रा या वजन वाले विशेषण को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो विशेषण 7वां क्वेश्चन है, मतलब 7वां तो मैंने बता दिया। 8वां क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, विशेषण से संबंध क्या है, विशेषण से संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशेषण से संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके लिखा जाएगा। और उसके बाद अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वाक्य में रेखांकित कथन के स्थान पर एक मुहावरे का। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके में मुहावरा से जुड़ा हुआ, किससे, मुहावरा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, मुहावरा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन तो ये हो गया। 10वां देखिए, जब ये जो पेपर हुआ था 2021 की बात है शायद, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ऑल राइट। तो जब ये पेपर हुआ था तब कोविड चल रहा था और कोविड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ गया था। अब की बार जो भी मतलब सीमा चल रही है, जो भी चल रहा है वगैरह वगैरह, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इस साल क्या हुआ था, एक यूक्रेन वर्सेस उसके बीच में युद्ध हुआ था, तो वो पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। इवन मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, पर मैं जो मुझे आइडिया है मैं वो बोल सकता हूँ। जैसे पिछली बार कोविड चल रहा था तो कोविड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, देखो आपके सामने पूछा गया है ना। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से, हाँ जी। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या आएगा आपका, एक गद्यांश आएगा। देखो ये पर गद्यांश पूछा गया है, एक मिनट रुको, अब ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, गद्यांश पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर गद्यांश पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश में से पढ़ने हैं। गद्यांश आएगा एक इजी सा, बस लगा देना है ऐसे करके। और गद्यांश भी आप देख सकते हैं महामारी से रिलेटेड आया था, यानी कि कोरोना वायरस जब चल रहा था उसी से जुड़ा हुआ गद्यांश आया था, और उसी से गद्यांश से जुड़े ही 5 क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई पूरी हिंदी को हमने डिस्कस कर लिया। अब भैया बढ़ते हैं आगे इंग्लिश के ऊपर। तो देखो इंग्लिश आती है कुछ इस तरह से, ये इंग्लिश है, और इंग्लिश में पहले नंबर पे जो आपका आता है पासेज आता है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा, हाँ जी। तो ये पेपर है इंग्लिश का। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा पेपर जी। तो पेपर तो सभी को अच्छे से दिख ही रहा है। मैं ऐसे और कर लेता हूं थोड़ा, जी भैया। अब इंग्लिश के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में पहले नंबर पे आपको आएगा, यहाँ पर पैसेज आएगा। एक पैसेज को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद कुछ पूछा जाएगा। देखो ये तो पैसेज में से ही देने हैं, 16, 17, 18, 19 पैसेज में से देने हैं 3-4 क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। आगे जो 20वां क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर बोला है चूज द अंडर सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। एट फर्स्ट दे लेफ्ट ऑफ ऑल द ब्रांचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा जो यहाँ पर इसको क्या है, अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, सिमिलर मीनिंग, यानी कि उनसे मिलता जुलता है। लेपर्ड मतलब ये कॉट, एक्सटेंडेड वगैरह वगैरह, जो भी मिलता जुलता मीनिंग का अर्थ है वो क्या हो सकता है, वो आपको बताना रहता है। 21वें क्वेश्चन में द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू सुस्पिशियस इज, यहाँ पर क्या है, देखिए जो वर्ड है सुस्पिशियस, इसका ओपोजिट पूछा है इन्होंने। ओपोजिट यानी कि विलोम पूछा है, विलोम कह सकते हैं, एंटोनियम अलग होता है, पर्यायवाची होता है, विलोम ओपोजिट यानी कि उल्टा शब्द पूछा है। तो सुस्पिशियस का आपको एंटोनियम अच्छे से याद कर लेना है, सिनोनियम भी याद कर लेना है, सारी चीजें याद कर लेनी है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं
अगला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, यहाँ पर पूछा है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड द चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। कैन अनिल लॉज हिज बुक, तो हिज बुक कुड बी लॉस्ट बाय अनिल, कुड हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब पैसिव वॉइस में बनाना है उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हमारा है डायरेक्शन, यानी कि 23 से लेकर 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्राइएट ऑप्शन टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल सही रहेगा, वो आपको बताना रहता है बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला है टिल टुडे नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स ब्रैक, यहाँ पर इसको हम खालिस्तान डैश बोल सकते हैं, दिस रेस विल रन, यानी कि वो दौड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन और वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिकअप डैश फ्रूट, तो सम फ्रूट, कुछ फल फ्रूट, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द डैश एयरपोर्ट्स इन इंडिया, बिजीएस्ट, बिजी, मोर बिजी, बिजियर, मोर बिजी, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी ये एयरपोर्ट है इंडिया में। अगला 26 क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि जो कभी मतलब एक वर्ड आपको ये देखिए आपका 9th के सिलेबस में भी है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको ये मेन मतलब कंप्यूटर एग्जाम में भी रोल अदा करता है। यहाँ पर है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि जो कभी हारता नहीं उसे क्या कह सकते हैं, इनविजिबल, अनडिफीटेड, पेशेंट, डिटरमाइंड। वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जो कभी नहीं हारता। इनविजिबल का मतलब है जो नहीं दिखता। ठीक है, अनडिफीटेड, पेशेंट, डिटरमाइंड, तो यहाँ पर ये अनडिफीटेड बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है हमारा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आया है। यहाँ पर है सो बी सेड टू अनु माई मदर इज नॉट वेल सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस टुडे। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से पूछा जाएगा। ये आपको बड़ा लगेगा, पर अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ के जाओगे, घर से रिवीजन करके जाओगे, कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे हमारा ये आएगा। आगे हिंदी में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर दो पैसेज आ गए, एक ये आ गया और ये मैं ये से समझाता वो चला गया। अब फिर से ये वाला पैसेज आ गया। देखो पैसेज में क्या लिखा है, इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड द स्कूल अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपनड हैविंग एज ए येट मेड टू फ्रेंड्स इन देहरादून इन द फूड हिल्स ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड द फॉरेस्ट दैट स्ट्रेचड अवे ऑन ऑल साइड्स ऑफ टाउन। ठीक है, तो देहरादून इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, मतलब जो देहरादून शहर है वो कहाँ पे स्थित है। सिचुएटेड का मतलब ये सिचुएटेड हम इसको बोल सकते हैं, सिचुएटेड, तो ये हिल्स में, पहाड़ी में, इलाके में। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। उसके बाद है अनिल हैड कम टू देहरादून टू ज्वाइन ए स्कूल। ठीक है, स्कूल ज्वाइन करने के लिए गया था। तो पैसेज को पढ़ के आपको सभी प्रकार के आंसर मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन हम तो अब हिंदी के भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आता है मैथ भैया जी। तो मैथ इंपॉर्टेंट है। मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 35 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 35 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के जो 35 क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं डरा नहीं रहा बच्चों, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ मैं दोस्तों। आपको करना है, आप सब कुछ कर लोगे। ऑलराइट, मैं नहीं बोलूँगा कि डरा। देखो एक यहाँ पर साइड में इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पर हिंदी में रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे। 31, 32, 33, यहाँ पर भी 31, 32, 33, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। उसके बाद 34वां ये है, उसके बाद ये है, अब उसके बाद ये। अब देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था ये वाला। अब इसमें ज़्यादातर जो बच्चों ने गलतियाँ की हैं, यहाँ पर लिखा है 21/24। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है 21/24 गुणा 8/7। ऊपर 8 है, नीचे 7 है, बराबर है। अब देखो कितना इन्होंने माइंड लगाया क्वेश्चन वालों ने। आप गलत करके आओगे 100%। अब देखो यहाँ पर है 7 या 21, 3 8 24, 8 से 8 कट के आप बच्चे करेंगे, 0 पे लगा देंगे, 0 से उत्तर होगा। कभी भी 0 नहीं आता, ये गलत है। एक बच्चे का एक सही उत्तर होगा। ठीक है, तो समझे मेरी बात को। क्वेश्चन ईजी नहीं है, बस माइंड को घुमा फिरा के क्वेश्चन को बोल लिया है। थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए, आपको गलत नहीं करना। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भैया 1 बचता है, 0 कभी नहीं बचता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन हमारा फिर से मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये वाला भी एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। यदि 5 व्यक्ति, अब ध्यान दो, यहाँ पर 39 क्वेश्चन है। यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होगी। देखो 5 व्यक्ति तो कर रहे हैं कितने दिनों में, यहाँ पर देखो 5 व्यक्ति कर रहे हैं यहाँ पर 28 दिनों में। ठीक है, 7 व्यक्ति उसी दिन में काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो क्या करोगे, तो देखो 7 गुणा
ये 5/28 लिख बट बिल्कुल मत करो। 5 बराबर 5 दिन, पाँच पाँच व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 28 में। यानी कि जो 7 करेंगे उनको कम टाइम लगेगा, तो क्या करो 5 × 28 करो, बटे में 7 करो। 7 चौका 28, 5 चौका 20। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कितना दिन लगेगा? 20। पहले कितना लग रहा था? 28। तो कितना दिन का? 8 दिन का गैप में ना, मतलब जब 5 दिन कर रहे हैं तो वो 28 दिन लग रहे हैं उसे। अब 7 जने करेंगे तो 20 दिन ही तो लगेगा, कम ही तो लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो 35 आंसर लाए जा रहे थे। क्या कर रहे थे? 5 × 7 ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या ही 35 आंसर आ रहा था उनका। इसका सही उत्तर होगा सी। तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन में। और देखो ये 49 क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर देखो 49 क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सॉरी 49 नहीं, 40वां क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20% की कमी हो जाती है तो इसमें शुद्ध वृद्धि कमी होगी, परसेंट में होगी। तो देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को। इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दो, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए अब की बार तो देखो यहाँ पर कोई संख्या तो दी गई नहीं, आप घबरा जाओगे, अरे कैसे करें यार, कैसे करें। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में सबसे पहले तो ये बात रखो, इसमें हमेशा हानि होती है। कैसी होती है? हानि होती है। अगर ये लिखा मिल गया ना 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, तो समझ लेना कि उसमें हानि होगी। और कैसे करना है? तो 20 आपको सिमिलर, मतलब सेम सेम दिया जाएगा। 20% की वृद्धि ये दी जाएगी और 20% की ही कमी, यानी कि हानि लाभ बोलो 20% का ही दिया जाएगा। तो 20 × 20 करके बटे 400 कर लेना आप, बस और कुछ नहीं करना। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, सॉरी यहाँ पर बी अब यह 20 × 20, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये 1 मिनट रुको, 2 पंजे 10, 5 चौका 20, 25 चौका 100, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 4% की कमी होगी। क्या होगी? 4% की कमी। हम इसको लिख सकते हैं 20 × 20, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देखो 20 × 20 बटे 100, ऐसे कर लो। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत करो, ऐसे कर लो। और हमेशा याद रखो कि हानि होगी, जितना भी आंसर आएगा हमारा क्या होगी? हानि होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 20% की ही वृद्धि की गई, मतलब 20% की वृद्धि की गई और 20% की ही कमी। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना, ऐसे सवालों में क्या होगा? हानि होगी। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा भैया, किसी को पता ही नहीं है, किसी को आइडिया ही नहीं है। तो 20% की हानि, मतलब इस तरीके, सबसे पहले तो बात याद रखिए, यहाँ पर हानि होगी ऐसे सवालों में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 20% का जब लाभ हो या फिर सेम हानि हो, उसमें मतलब हानि ही होगी। अब निकालना कैसे है? तो आप क्या करो, 20 × 20 करो, बट्टे में 100 कर लेना, बस। 1 जीरो से 1 जीरो, ये 12 जीरो कट गया, इससे 2 × 2 कितना हुआ? 4। तो हमेशा हानि क्या हुई? 4 की क्या हुई? हानि हुई। 4% की क्या हुई? हानि। तो ये 4% की कमी हुई। सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से 70 क्वेश्चन तक आपकी मैथ आती है। यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिनल पेपर है मेरे पास पूरा। अगर आप बोलेंगे भैया पूरा सॉल्व करके दिखाओ, मैं पूरा भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ फिलहाल आपको कि पेपर कैसा आएगा 11 फरवरी को, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। पेपर डिफिकल्ट आता है हर बार यार, है ना। 9th का पेपर तो ऑब्वियसली बात है कि डिफिकल्ट आएगा, पर मेरा मतलब किसी को डराने का नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप पूरा सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो क्या करो, मेरे इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि अजय भैया एक सॉल्यूशन वीडियो बना दो पूरा का पूरा इस पेपर का। मैं अलग से एक सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा पूरा का पूरा। यहाँ पर अगला हमारा सामान्य विज्ञान शुरू हो जाता है, जो कि 66 से लेकर 100 तक होता है। 66 से लेकर 100 तक होता है पूरा का पूरा। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में रहेगा, यहाँ पर सेम इंग्लिश में रहेगा, यहाँ पर हिंदी फिर इंग्लिश, ऐसे करके चलता रहता है। तो ये आप देख लीजिए, ये साइंस का है हमारा। अब मुझे बताइए कि आप लोगों को इस वीडियो को देख के कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए। और हाँ, यहाँ पर पीछे आपको रफ कार्य के लिए जगह भी दी जाता है, जहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हो कुछ भी। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जीनियस के लिए जो 9th की तैयारी कर रहे हैं करके दिखाओ यार, मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ किसी संख्या का x का 20% का 3/4 कितना है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओनली फॉर जीनियस, यानी कि जो बच्चे जीनियस बच्चे हैं वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का x का 20% का 3/4 कितना है, करके दिखाओ भैया। 9th की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। और मैं एक और देता हूँ, x का 20% बराबर
840। ये भी क्वेश्चन दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा भी लिख लो। 480 का x% बराबर 890 का x%। ये भी करके दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हुआ। तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस वीडियो को कैसा लगा आपको देखकर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के एक शानदार वीडियो में। और मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर आप नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट 9th क्लास की भी मिलने वाली है। तो पहले भी हम तैयारी करवाते रहे हैं, पर अभी बंद कर दिया था बीच में। अब फिर से हम स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिर से आ गए हैं, आपको घबराना नहीं है। तैयारी आपकी एकदम मजबूत तरीके से होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।